नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर मुजफ्फरनगर से। रिक्शा चालक और श्रमिक परिवार के बेटों ने नीट में रच दिया इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उनके घर जाकर दी बधाई। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हुई जब यहां के दो साधारण परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बेटे मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद उजैर ने अपनी मेहनत, समर्पण और संघर्ष से नीट यूजी 2025 जैसी प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। इन दोनों होनहार युवाओं की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि यह समाज के उस हर युवा के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो सीमित संसाधनों में भी असीम सपने देखता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों विद्यार्थियों की सफलता को विशेष सराहना प्रदान करते हुए प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से दोनों परिवारों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करें। इसी क्रम में शुक्रवार को मंत्री अग्रवाल ने ईदगाह रोड स्थित मोहम्मद सुहेल के आवास और मदीना चौक, सरवट स्थित मोहम्मद उजैर के घर पहुंचकर मिठाई खिलाई, पुष्पमाला पहनाई और परिवार के साथ इस सफलता का उत्सव साझा किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद उजैर की यह सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पारिवारिक सहयोग से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है और आगे की मेडिकल शिक्षा में यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। किदवई नगर स्थित दरोगा की कोठी निवासी मोहम्मद सुहेल, जो एक रिक्शा चालक इजरार के पुत्र हैं, उन्होंने चौथे प्रयास में नीट परीक्षा पास कर पूरे देश में 11,214वीं रैंक प्राप्त की है। सुहेल की यह यात्रा आसान नहीं थी। सीमित आर्थिक संसाधनों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बार बार की असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिखाया। उनके पिता इजरार ने दिन रात मेहनत मजदूरी कर बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया, जबकि उनकी माता शबाना प्रवीण ने हर मुश्किल घड़ी में बेटे का मनोबल बनाए रखा। आज जब सुहेल की मेहनत रंग लाई तो उनके मोहल्ले में जश्न का माहौल है और पूरा क्षेत्र इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। दूसरी ओर सरवट की मदीना कॉलोनी निवासी मोहम्मद उजैर, जो सोफिया स्कूल के छात्र रहे हैं, उन्होंने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा पास कर अपने माता पिता और पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। उजैर ने ये सिद्ध किया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में समर्पण हो तो पहली ही कोशिश में सफलता हासिल की जा सकती है। उनके पिता शहजाद और पूरा परिवार आज क्षेत्रवासियों से बधाइयां प्राप्त कर रहा है। सुहेल की कहानी विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। 4 बार की असफलता के बावजूद उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और अब उनकी सफलता ये संदेश दे रही है कि निरंतरता और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। वहीं उजैर की सफलता ये दर्शाती है कि यदि शुरू से ही लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और मेहनत हो तो सफलता पहली ही बार में संभव है। दोनों युवाओं ने ये भी सिद्ध कर दिया कि सपनों की कोई जात, मजहब या आर्थिक सीमा नहीं होती। ये सफलता समाज को एक नई दिशा देने वाली है, जो बताती है कि शिक्षा ही सच्चा साधन है सामाजिक परिवर्तन का। मुजफ्फरनगर आज गर्व से कह सकता है कि यहाँ के युवा भविष्य के डॉक्टर बनने की राह पर अग्रसर हैं। ये हमारी प्रदेश की सरकार के लिए ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण अवसर है कि मैं खालापाड़ में हूँ और विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और हमारे विधानसभा के अंदर ये बालक है सुहेल। इसके पिता रिक्शा चलाते हैं और इसने नीट क्वालिफाई किया। एक सामान्य गली, सामान्य मोहल्ला, उसके अंदर रह करके एक साधारण परिवार, जो पिताजी इसके रिक्शा चलाते हैं। और मैंने पता किया अभी तो DAV इंटर कॉलेज यानी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ करके इसे इंटरमीडिएट किया और नीट को क्वालिफाई करने का काम किया। दूसरा एक लड़का हमारा और है उजैर, उसने भी BDS क्वालिफाई किया, उसने MBBS करके नीट के थ्रू BDS में क्वालिफाई, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसे 2 बच्चों को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, हमारी ओर से, हमारी पूरे विधानसभा जनपद के लोगों से ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए, जो एक ऐसे समाज में और ऐसे वर्ग में और ऐसी गरीबी के अंदर पैदा हुआ जो बहुत साधारण है, साधारण से भी साधारण, यानी रिक्शा वाले से गरीब और कौन होगा। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी बच्चे का आगे बढ़ना, ये पूरी सरकार के लिए बहुत प्रसन्नता गौरव का विषय है। इसीलिए इसका स्वागत करने के लिए मेरे घर पे पहुंचा हूँ। गाँव यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, हमारे सभासद जी ने कहा कि हम आपके घर आते हैं, मगर नहीं, हम ही आपके घर आएंगे। तो यहीं आकर के मैंने ये स्वागत किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, जो हमेशा ऐसे सब बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं उनको देने का काम करते हैं। जी बहुत महंगी कोचिंग है, बच्चे ने बिना कोचिंग के किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, 4th अटेम्प्ट में किया है इसने। लेकिन बहुत बड़ी बात है, नीट का क्वालिफाई करना बहुत बिरले बच्चे कर पाते हैं। तो इसलिए मैं स्वयं इनके घर पहुँचा हूँ मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसको बधाई दी है, हमारी ओर से इसको बधाई है और हमारी बहुत शुभकामनाएं। बच्चा आगे बढ़ेगा और जो हर कुछ की है और भी करेंगे, जो हमसे
कुछ व्यक्ति ने मदद की है। जिस तरह और दूसरा बच्चा उजैर है, उसने भी MBBS के थ्रू कलेक्ट करके और MBBS क्वालिफाई BDS को उसने किया है, उसके सभी हम जाएंगे अभी और उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं। मंदिर जिस तरह इन बच्चों ने इस तरह की नीट की परीक्षा पास की है, आगे आने वाले बच्चों को किस तरह के इनको मिलेंगे? नहीं, मैं तो इनके चाहूँगा ऐसे बच्चों के माध्यम से सब बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारे घर के अंदर गरीबी है, हमारे घर में साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ट्यूशन का पैसा नहीं है। तो जिनके मन में लगन होती है, संकल्प होता है, उन्हें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती और ये बच्चा इस बात का उदाहरण है। ऐसे सब बच्चों को भी शुभकामनाएं हैं जो तैयारी करते हैं। इससे पहले कभी किसी इस तरह के छात्र को किसी ने प्रोत्साहन नहीं किया जिस तरह इस सरकार में चल रहा है? नहीं तो आप देखो, अभी मैं पीछे की बात नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्री जी इन बात के लिए बहुत एकदम वचनबद्ध हैं और बहुत ही एकदम उनका भाव ऐसे बच्चों के लिए रहता है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, सरकार को कुछ भी करना पड़े। और मुख्यमंत्री ने मुझको निर्देश दिया कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके बच्चे का सम्मान करो, उन्हीं के निर्देश में यहाँ पहुँचाओ। बहुत बड़ी